उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी और टेक्निसॉल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज दिन भर की अहम सुर्खियां। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एहतजाजी प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए श्रीनगर में पीडीपी दफ्तर सील, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। कश्मीर और दिल्ली में 6 मकामात पर एनआईए के छापे। जम्मू और कश्मीर के वसाइल और जमीन की लूट की इजाजत नहीं देंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 24,000 टेस्ट, 536 मुस्बत। और बांडीपोरा में आरजी मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी श्रीनगर में वाक़ा दफ्तर को सील कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया है। पीडीपी को आज श्रीनगर में नए जमीनी कवानीन के खिलाफ एहतजाज करना था, ताहम इनको ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इतलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में से सीनियर रहनुमा खुर्शीद आलम भी शामिल है। उन्हें कोठीबाग थाने में रखा गया है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये जो काले कानून इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं बिना लोगों के पूछताछ के। वहीं श्रीनगर में भी महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। महबूबा मुफ्ती ने रिहाइशगाह पर मुतअद्दिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ट्विटर सियासतदान नहीं हूं, ये मसला ट्विटर पर छोड़ दूंगी। पीडीपी को डराने धमकाने से खामोश नहीं किया जा सकता। कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुप्ता डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करना है, उसकी क्या वजह है? अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, ज़मीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा क्रिमिनल है इनका इंटेंशन। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं। उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की, वो जमीन क्या खरीदेगा? जो वो कहते हैं मैं रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ जमीन खरीदो। वो कहते हैं रोजगार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 खत्म किया, नौकरी कश्मीर में जमीन ले लो। किसी को कुछ दे नहीं पाते और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है जहाँ कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। इधर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से आज दूसरे रोज भी जम्मू और कश्मीर में तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। इतलात के मुताबिक श्रीनगर और दिल्ली के कम अज कम 9 मकामात पर एनआईए की तरफ से तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी। आपको बता दें कि जराये के मुताबिक तलाशी कार्रवाई बाग महताब इलाके में हुर्रियत रहनुमा जफर अकबर बट नौगाम में
फलाही तंजीम फलाही आम ट्रस्ट, चेयरमैन ऑफ अलायंस, जम्मू और कश्मीर यतीम फाउंडेशन और जम्मू और कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स के दफातर में डाली गई। करीबन 4 माह बाद जम्मू और कश्मीर में पहली बार 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 अमवातें हुई है। इससे कबल 20 जुलाई को 4 से ज्यादा अमवातें रोनमा हुई थी, जिसके बाद औसतन 10 अफराद कोरोना से लुक्म अजल बनते गए। जो 4 लोग कोरोना वायरस की वजह से लुक्म अजल बन गए हैं, इनमें से एक कश्मीर से जबकि जम्मू से 3 शामिल है। 24 मार्च के बाद पहली बार वादी कश्मीर से 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक शहरी कोरोना वायरस से लुक्म अजल बन गया है। जम्मू और कश्मीर में पहली 24 घंटों के दौरान 20,026 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4 डॉक्टरों समेत 536 नमूने मुस्बत आए हैं। इस दौरान 4 की मौत वाक़ा हुई है। इस तरह से मालूकीन की मजमूई तादाद 1455 तक पहुंच गई है, जिनमें से 487 जम्मू जबकि 968 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। बुध को 17 सफर करने वालों समेत 536 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला में आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग की सदारत पार्टी के स्पोक्स पर्सन नॉर्थ कश्मीर गुलाम मोहम्मद मीर कर रहे थे। मीटिंग में वर्कर्स के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। मीटिंग का मकसद था कि आने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन में पार्टी को मुस्तहकम करना। पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया कि आज इस मीटिंग का मकसद था कि आने वाले इंतखाबात को लेकर तैयारियां करना था। इनका मजीद कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इंतखाबात में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आज जम्मू और कश्मीर की अवाम को यहाँ की सियासी पार्टियों ने सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया है। भारतीय जनता पार्टी वादी कश्मीर में तामीर और तरक्की का काम कर रही है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। डीसी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा 24 घंटा बिल्कुल तैयार रहती है कि हमें क्या प्लान करना है, किस तरह से इलेक्शन लड़ने हैं और क्या करना है। उसके मुताबिक आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी। हर जगह हमारे कैंडिडेट्स होंगे और इंशाल्लाह हमने कोशिश है हमारी कि हमारे कैंडिडेट जो होंगे वो विनिंग होंगे। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीत के रहेंगे। इस इलेक्शन में आपको मालूम है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट जरूर होंगे। ऐलानात बहुत करते हैं, हम हिस्सा नहीं ले लेंगे, चाहे नेशनल हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन कहाँ से हिस्सा लेंगे? आपने तो सील कर दिया। नहीं, तो सील कर दिया। सील, हाँ सील वो होता है, वो ऑफिस सील होता है जो मुल्क दुश्मन होगा। अगर उनको एजेंसीज की तरफ से उनकी कुछ उसमें कोई बेज़ाब्तगी होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने
किसी को न सील किया और न करेंगे। इन्होंने हक दिया है, हर किसी को डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़ने का हक हर किसी को है, और जिसको जितना जोर है, जिसको जितना दम है, वो मैदान में आएगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा और देखेगा कि इंशाल्लाह आज तक जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का राज है, इंशाल्लाह आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत होगी। वादिया कश्मीर में आए रोज हड़तालों का सिलसिला जारी है। इस बीच महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन की भी स्ट्राइक कई हफ्तों से जारी है। आज जिला बांडीपोरा में भी महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन ने पेन डाउन स्ट्राइक की। इनका कहना था कि जब तक हमारे जायज मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। PHE जॉइंट एम्प्लॉय बिंग एसोसिएशन तत पे कॉल आमज कोर्मुत गोड़ 48 घंटे हड़ताल, काम छोड़ हड़ताल, टूल डाउन हड़ताल। तम पे कर एक्सटेंशन ये 24 घंटे, 24 घंटे पे आव कह रेस्पॉन्डस। तम पे गो वनस आय इन्फॉर्मेशन श्रीनगर पे चेयरमैन सज्जाद अहमद परेश सिंह तरफ कि एक्सटेंशन गो बे 48 घंटे हड़ताल, टूल डाउन हड़ताल डिलीवरी। तो फिलहाल हड़ताल पे लुकन तह प्रॉब्लम वनस वारिया सख्ती तमन वनस रिक्वेस्ट कर मेहरबानी करू अस वनस सख्ती वारिया क्या यूनियन प्रेसिडेंट बांडीपोरा गुलाम अहमद खोजा मे नाव तो वनस सन लड़का सारी टूल डाउन हड़ताल पे। मगर प्रॉब्लम वनस रेगुलराइजेशन गसान कह मिनिमम वेज एक्ट लागू गसान कह पतम यह बकायात अत गवर्नमेंटस नश तह वाजिबुल गसान अदा कहें। तो अत पे वनस यह मुहिम तुजम यह 48 घंटे एक्सटेंड हड़ताल कोर्मुत तथ रेगुलर स्टाफ ये तम वनस हेकान तो पकन तूत कह तो मगर अत क्या करो वनस मजबूर दपा तंग आमद जंग आमद। तो वनस मजबूर गमत हड़ताल पे इन खतर क्या गई पतम 27 वरी वनस एज डेलीवेजर काम करान मगर यमन 27 वरियन गई क्या कसम कुर्सी की हालत पे हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुतालबा सोन रेगुलराइजेशन पॉलिसी गई लागू, मिनिमम वेज एक्ट गई लागू, दौरान ड्यूटी यम शहीद गई तिहंदन बच्चन गई नौकरी मिलन। तो यह बकायात सह गई वाजिबुल अदा गसन। तो बाकी अमे अलावा सोन डिमांड। आज के इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT और टेक्निसॉल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बारामूला। Bright Career Institute, Srinagar. Experts in JEE, NEET, MBA, Bank POs, 11th, 12th, medical, non-medical. I'm from BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 600-6752-051 9797 18585. BCI, Lal Chowk, Srinagar.